सज्जन लोग दूसरे के सुख में सुखी और दूसरे के दुख में दुखी होते हैं। सज्जन दुर्जन का अंतर क्या है? जो सज्जन पुरुष होते हैं, साधु पुरुष, वो दूसरे के सुख में सुखी और दूसरे के दुख में दुखी। लेकिन कलयुग का प्रभाव क्या है? दुखी हो ही पर संपत्ति देखी, गोस्वामी जी कहते हैं, दुखी हो ही पर संपत्ति देखी, सुखी हो ही पर विपत्ति विसेखी। अच्छा, इसका एक उदाहरण और है। जैसे समुद्र है ना, समुद्र में कितनी भी नदियां जाती हैं, उन नदियों के जल से या बरसात के पानी से समुद्र में कभी उफान नहीं आता है। सैकड़ों नदियां समुद्र में गिरती हैं पूरा अपने जल लेकर के बेग के साथ, लेकिन समुद्र कभी अपनी मर्यादा नहीं खोता। और नदियां जरा सा कहीं दूसरी नदी का बाढ़ का पानी अगर मिल गया, नेपाल से आ गया, तो नदियां उफान मार करके पूरा माझा क्षेत्र डुबा देती है ना। तो नदियों को यहाँ पर छोटा माना गया है, क्योंकि वो अपने को संभाल नहीं पाती हैं और जब उनके पास ज्यादा हो जाता है ना, तो दूसरे का नुकसान करने लगती है। लेकिन समुद्र कितना भी आवे वो अपनी मर्यादा में रहता है। वो कब बढ़ता है पता है? जब दूसरे को सुखी देखता है, अर्थात जब चंद्रमा को देखता है कि हमारे साथी भरे पूरे हैं, आज ये संपूर्ण है, पूरा गोल गोल बने, इनके अंदर कोई कमी नहीं है, पूर्णमासी आती है ना, तब समुद्र बढ़ता है। अर्थात दूसरे के सुख में सुखी होकर के समुद्र प्रसन्न होता है और उफान मारता है। जबकि नदियां स्वयं जो है जरा सा जल बढ़ गया और उफान मार करके और सबका नुकसान करती है। तो ऐसे होते हैं दुष्ट और सज्जन। दुष्ट का उदाहरण एक और दिया गया हमारे शास्त्रों में। दुष्ट लोग क्या करते हैं ना, उनका भले नुकसान हो जाए, लेकिन वे सामने वाले का भी नुकसान करके मानेंगे। अपना जाए तो जाए, लेकिन इनका क्यों रहे? जैसे बरसात के महीने में ओले पड़ते हैं ना, जिसको हम लोग कहते हैं पत्थर गिर रहा है। बरसात में ओले पड़ते हैं तो ओला पड़ता है, ओला फसल को भी नष्ट करता है, स्वयं भी नष्ट हो जाता है ना। अपना तो गल करके नष्ट होगा ही, लेकिन किसान की फसल को भी नष्ट कर देता है। श्री अकबाल सिंह जी के द्वारा भगवान के चरणों में 100 रुपये आए हैं, धन्यवाद। तो ये दुष्टों का स्वभाव है और दुष्टों से दूरी बनाए रखना चाहिए, क्योंकि अगर सांप